मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, फिर हिंदी में अनुवाद करता हूँ। उन्होंने कहा, गांधी वाज़ द बेस्ट पुलिसमैन द ब्रिटिश एवर हैड इन इंडिया। गांधी जो थे वो बिल्कुल सबसे अच्छे पुलिसमैन थे ब्रिटिश के लिए भारत में। हमारे ट्रांसफर ऑफ पावर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब बाहर आ चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट्स, इनको भी जो मैं बात कर रहा हूँ उनके वेरिफिकेशन करना हो वो ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट से देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट अटली है, जब यहाँ विजिट पर आए थे कलकत्ता में, उसमें गवर्नर चार्ज, चीफ जस्टिस चक्रवर्ती सब उनके पास था। उनको कहा कि गांधी का स्वतंत्रता में ना के बराबर रोल था, ब्रिटिश के जल्दी छोड़ के आने में ना के बराबर रोल था। और उन्होंने 3 बार रिपीट किया, इट वाज बोस बोस बोस। हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, जिनको कई बार संविधान का निर्माता कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सारी बातें की हैं। उस 2 बातें मुख्य हैं, वो मैं रख देता हूँ। एक तो ये कहा कि यद्यपि भी काम बुरा था, लेकिन गांधी जी की जो मृत्यु है उससे देश को बहुत रिलीफ मिली। गांधी की जो डेथ है, कई बार जो है बाइबल में कहा गया है कि कई बार बुरे काम का अच्छा नतीजा होता है, तो गांधी की जो मृत्यु है वही एक इसी श्रेणी में आनी चाहिए। उन्होंने उसी पत्र में जो उसके उद्धृत है और अम्बेडकर के वर्क्स में आपको मिल जाएगा, उसमें ये कहा कि गांधी का अस्तित्व भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। ये तो वो अम्बेडकर है, उनकी भी आजकल जो है वो कांग्रेस के लिए बराबर के लिए बंधे हुए हैं, जिन्हें उनके गांधी बंधे हैं। तो ऐसे में गांधी को एक पैगंबर की तरह बना के, और यदि कोई गांधी के बारे में कुछ कहे, कुछ शिष्य भी कहे, तो उस पर धारा 153 ए जो आईपीसी की है, जिसका अर्थ होता है कि 2 वर्गों में वैमनस्य पैदा करना या 2 वर्गों में झगड़ा पैदा करना, वो कैसे लाया जा सकता है। आपको कांग्रेस के इस कृत्य के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, इन सब तथ्यों के प्रकाश में आप क्या सोचते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रिय विषय है ये, जिसके लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। एक जोरदार चीज सामने आई है, 153 लगाने से ये 2 वर्गों का झगड़ा, यानी सामने से बात है हिंदू मुस्लिम। तो गांधी को इस्लामी लीडर कांग्रेस ने अंधतोत्वा मांग लिया जो वो थे। उनके जीवन के प्रत्येक कार्य के पीछे अगर आप देखेंगे तो उसमें दिखाई देता है कि वो इस्लाम के प्रति बहुत सजग और बहुत ही हर प्रकार से उसको छूटते हैं। क्या गांधी की जो अपब्रिंगिंग है वो टॉल्स्टॉय की है, उसको पढ़कर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को समझा और उसको पढ़कर उन्होंने विश्व समझा। टॉल्स्टॉय कोई बहुत इतिहासकार नहीं थे, बहुत बड़े राजनीतिक नहीं थे, अगर उन्होंने उसी खिड़की से आसमान देखा और उसके हिसाब से बात करते थे, तो उसमें गांधी के स्वभाव में था चमत्कार कर देगा कि मैं यूं करूंगा और इतना बड़ा एक इससे हंगामा खड़ा हो जाएगा, एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। वो ऐसी बातों में यकीन करते थे। परिणाम ये था कि उनके जीवन के जो कार्य हैं वो इतनी बुरी तरह से मुंह बल गए। आप गांधी के ईमानदारी से छानबीन करें तो आप पाएंगे गांधी के जीवन में, कांग्रेस के जीवन में ही भारत की स्वतंत्रता का क्या योगदान है, कौन से कम करे हैं और किए हैं तो वो कितने क्षण लिए गए हैं। ये जो 153 का प्रयोग किया, जैसे गांधी ने पूरी कोशिश की यार समाज नष्ट हो जाए, यार समाज बट जाए, उसके लीडर्स मारे गए, तो गांधी ने उसमें उनके मारे जाने के प्रति सजगता दिखाई। उसमें स्वामी श्रद्धानंद मारे गए तो उन्हें हत्या ऋषि के लिए यहाँ कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया मैं स्वयं ना करना चाहूँ। महाशय राजपाल की हत्या के पीछे गांधी ने न लिखा होगा, क्योंकि कोर्ट से वो आ चुके थे रसूल पर। उसके बाद ये सारे पंग उन्होंने खड़े किए, खिलाफत मूवमेंट में भारत को धकेला, कांग्रेस को धकेला, बगैर किसी रजा के, बगैर किसी वर्किंग कमेटी के। तो वो मूलतः इस्लामियों को अपने पक्ष में आने के मनस्थिति काम करते थे, वो लीडर ही उनके थे। तो 153 ये लगाकर ही उस कांग्रेस ने मान लिया है कि गांधी मुसलमानों के लीडर थे और आप इस्लामियों का हृदय नहीं दुखा सकते। ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरे, इस पर कांग्रेसियों का जोर क्यों है? गांधी राष्ट्र के लीडर है, राष्ट्रपिता कहते हैं उसको, कोई राष्ट्र का पिता नहीं होगा। रामकृष्ण भी के बाप नहीं, गांधी के बाप बन जाएंगे। पाकिस्तान के पिता हैं जिसके पक्ष में उन्होंने मतदान करवाया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो उसके बने। भारत के नहीं हो सकते, फिर भी कांग्रेस ही जोर क्यों देते हैं? इसका कोई कारण होना चाहिए। कारण यह है कि गांधी मरने से पहले एक बुझ बन गए थे कांग्रेस पर भी, भारत पर भी। लोग के जूस निकलते थे, नारेबाजी होती थी, गांधी मर जाने दो, आंदोलन पर बैठे हुए, तभी गोली मारी थी। सारी बातें होती, 55 करोड़ का झमेला था, मस्जिदों से लोग निकलने का, जो ठंड में पाकिस्तान से हिंदू रह रहे थे उनको जबरदस्ती निकला गया, गांधी पर उकड़ता बैठे थे। ये सारे कारण थे, हंगामा हो रहा था। गांधी के मरते ही दूसरे को मुंह काला करने के लिए, अपमानित करने के लिए और आरोप को तथ्य की तरह प्रस्तुत करो, एक रणनीति होती है राजनीति की, वामपंथी माहिर हैं। आरोप को तथ्यों की तरह प्रस्तुत करने के लिए गांधी का पद प्रयोग होने लगा कि तुमने गांधी को मारा। अब इसकी सफाई कौन दे, कैसे दे, क्या कहेगा?
तो किसी को दुष्चरित्र बना के कि किसी कुत्ते को मारना है पहले घोषित करो, उसके बाद से गोली मार दो। वो जो राजनीतिक षड्यंत्र है उसका हिस्सा गांधी उसकी सबसे बड़ी किरण मांगे, सबसे बड़ी बने हैं। कांग्रेस के लोग इसीलिए उनको लिए घूमते हैं, इसीलिए उनके जरिए फायर करते हैं। फायर गांधी नहीं कर रहे हैं, गांधी की करने के पीछे से किरण फायर कर रही है, मगर गांधी को सामने खड़ा कर रखा है। कुलदीप नैयर साहब ने मुझे कहा था निज रूप से कि संघ के लोग गांधी हत्या, तो मैंने पूछा कि किसी संघ के व्यक्ति को सजा हुई थी, मुकदमे में साबित हुआ, तो बोले विचारधारा, मतलब विचारधारा हत्या करती है या उसके टूल हत्या करते हैं, मगर उनको जब कुछ कहने के लिए नहीं होता तो ये सबसे आसान है आरोप को इस तरह से प्रयोग करो कि दूसरे को जलील करो। तो गांधी को एक लेबल बना रखा। और खराब बात यह है कि इस समय हवा बिल्कुल उड़ी बह रही है सोशल मीडिया में, क्योंकि अखबार में तो जवाब देने का तरीका है नहीं, मगर सोशल मीडिया में गांधी के पक्ष को एक लाइन लिख दे तो 1,500 कमेंट आते हैं गाली भरे। और इस समय मोदी पीछे हटे, इस समय बीजेपी के लोग पीछे हटे, आरएस के लोग पीछे हटे, ये गलत है, क्योंकि इस तथ्य से लोग पूरी तरह से स्पष्ट हो गए, लोग समझ गए कि सच क्या है। तो ये समय इस धारा के साथ इस वेगवती नदी में घरस बरस आगे बढ़ने का है, इस किनारे बैठने का नहीं है समय, ऐसा मेरा कहना है। तो जो कार्य आप कर रहे हैं, हम करें और सारे लोग करें, इसकी लीड लेनी चाहिए कि भाई कुछ भी हो, आखिर पैगंबर को भी तो हम बात करते हैं ना, उसके जीवन के बारे में बात करते हैं। तो कोई व्यक्ति इतना पवित्र कैसे हो सकता है कि बात न किया है? ऋषि पर बात कर सकते हैं, हम चक्रवर्ती सम्राट पर बात कर सकते हैं, कहीं सबसे बड़ा हो गया, ये कैसे होगा? तो ये तो किसी को पैगंबर मानने का क्या मतलब है? सेंस नहीं है, बात बेहुदा है और भारतीय परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। हम किसी विषय पर चर्चा करेंगे, 8 प्रकार है तर्क के, उसमें भी ठंडा भी आता है, सारी सही बात होंगी। तो ये गांधी को इस तरह से कहा जा रहा है, बहुत गलत बात है, अनुचित है। देखिए, गांधी ने अपने जीवन में कोई ऐसी बड़ी किताब कोई नहीं लिखी। उनके जितने भी आप कहेंगे कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी जितने भी हैं, वो उनके जो उनकी चिट्ठियां हैं उसमें, उनके लिखे हुए आर्टिकल्स हैं उसके अंदर, और एक किताब छोटी सी जो एक बुलेट साइज में लगभग 100 पृष्ठ की है, उसका नाम है हिंद स्वराज। और उस हिंद स्वराज की जो भी तथाकथित गांधीवादी या समर्पित गांधीवादी जो भी है, उस हिंद स्वराज का नाम ले लेकर और ऐसा देखते हैं जैसे कि वो किसी प्रकार की बाइबल हो, वो गांधी के विचारों का फाउंडेशन टेक्स्ट, गांधी के विचारों की नींव मानी जाती है। और उसको यदि आप पढ़ें, वो अधिक समय लगता है, 2 घंटे पूरी किताब को पढ़ सकते हो, बुक टाइप है, छोटी सी बुकलेट। तो उसको पढ़ने के बाद, जैसे मैंने बहुत पहले पढ़ी, अभी 2-3 दिन पहले जब विषय चला था, मैंने उसके बाद से पढ़ा और पूरा एक उस पे मैं कई सारे ट्वीट भी किए। उसको पढ़ के कोई व्यक्ति भी सामान्य प्रज्ञा का कोई व्यक्ति है, तो उसको ऐसा लगे कि ये किस सन के आदमी ने लिखा है, ये नहीं बताया जाए कि ये महात्मा गांधी के विचार है। और उसमें किसी की बात लिखी हुई है, गाय के बारे में लिखते हैं कि आप गाय का वध करने से हिंदू के मन में हिंसा की भावना नहीं जागनी चाहिए। यदि उसको जो मुसलमान ने किसी ने क्या भी है, तो भी उसको उस मुस्लिम की चरण वंदना करनी चाहिए। उससे उसके मन में समता आएगी और वो आगे से यह काम नहीं करेगा। ऐसा एक और वो कहते हैं कि चोर के बारे में कहते हैं कि मान लीजिए आपके घर में आपका पिता चोरी करने आ जाए, तो आप क्या करेंगे? अब ये ऐसा एक प्रश्न है जो मेरी सामान्य से बुद्धि में तो आ नहीं सकता था। फिर उसी में आगे कहते हैं कि यदि कोई चोर या लुटेरा के आता है, तो यदि आप उसे प्रतिशोध लेंगे, आप उसका प्रतिरोध करेंगे, तो हिंसा होगी और उसे निश्चित रूप से एक हिंसा का वातावरण बनेगा, अशांति फैलेगी। तो यदि आप अपना सारा सामान इस तरह से रखें कि कुछ चोर यदि आए तो उसको आसानी हो सारा सामान ले जाने की, और आप उसका प्रतिरोध नहीं करेंगे, तो एक बार करेगा चोरी, 2 बार करेगा, और फिर उसका जो व्यवहार है वो आपके प्रति नरम होकर वो अपना व्यवहार बदल देगा। तो इस प्रकार की धारणा रखने वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? एक और कहीं मैं और ऐड कर दूं कि इस्लाम जो है वो शांति का मज़हब है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। टोल्स्टॉय नॉवेलिस्ट हैं, नॉवेलिस्ट के हाथ में पत्र होता है कि वो जैसे चाहे पत्र को टिल्ट कर ले, उसको पढ़कर आप समाज में प्रयोग करने के नंबर अंड करने लगे हैं, तो उसके परिणाम आपके छत कैसे आएंगे? गांधी के पक्ष में या उनकी चालाकी ये है कि वो जिस समय राजनीति करते हैं, जो मूलतः उनका चरित्र है वो आजीवन राजनीतिक क्षेत्र में है, राजनीति में महात्मा बताए जाते हैं, जिसको कोई मतलब नहीं, निपटना है मुस्लिम लीग से, निपटना हिंदू महासभा से, निपटना सोशलिस्टों से, निपटना है कम्युनिस्टों से, अंतर द्वंद्व हो रहे हैं, कांग्रेस राजनीति में लगातार हाहाकार मचा हुआ है, आपको इन सबसे निपटना, और आप बातें कर रहे हैं, वहां अपने आश्रम में बैठे हुए ब्रह्मचर्य के कर रहे हैं और 20 रुपए के मशवरे लोग को दे रहे हैं, कैसे कुछ होने वाला है? कैसे कोई परिणाम आ सकता है? ये कहना कि मुझे मेरे घर में चोरी न हो इसलिए मैं चोर के प्रति सजग हो जाऊं, तो इसके लिए तर्क लाया जाता है कि विचार कीजिए, अगर आपका पिता आपके घर में चोरी करे, पिता को चोरी करने की इतनी गधेपन का तर्क देने की किसी को सूझ कैसे सकती है?
मेरा पिता मेरे घर में थी, कौन करेगा? वैसे ही उसका सब कुछ है, नहीं है तो भी मांगे आप बात करें चोरी करने की, और उसके फिर तर्क देना उसके लिए। और ये उन्होंने पाप पूर्ण कृत्य की हद तक किया है। पाकिस्तान से विस्थापित आए लोटे पिटे जिनके बहु बेटियों के साथ नाचार हुआ, उनको सुझाव दिया कि तुम वहीं रहकर मर जाओ, अहिंसा के लिए प्राण दे दो। ये काम करने के लिए जाना था। दिल्ली में भुकड़ता पर बैठ गए थे, कराची जाके बैठे होते, लाहौर जाके बैठे होते, ढाका जाके बैठे होते, मुसलमानों में 2 मिनट पता लग जाता कि क्या औकात तुम्हारी। ये सारे प्रयोग हिंदुओं के साथ होते थे, चूंकि वो सीधे साधे थे। और विभाजन के खिलाफ बैठ गए होते तो भी मानते। कुछ कुछ जब ये कहा था कि मेरे शरीर पर, मेरे लहू पर विभाजन होगा, मेरी लाश में विभाजन होगा, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अड़ गए होते। प्रस्ताव तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में विभाजन गिर गया था। गांधी थे जिन्होंने ये सारी दोबारा से उसकी भूमिका बनाई और दोबारा विभाजन कराया। डॉक्यूमेंट है सारे थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को छिपाने वाली चीजें तो नहीं है। तो वो विभाजन के मूल पापी आप विभाजन से उजड़ कर धर्म के कारण आए। लोग मुसलमान बनते तो नहीं रह सकते थे। कष्ट उठाकर, बहन बेटा लुटाकर, बलात्कार से के जख्मी, घायल, परेशान, बिल्कुल लुटे हुए, सिर्फ पहनने के एक जोड़ी कपड़ा। मैंने नहीं देखा, मेरे पिता बताते थे कि विभाजन के बाद जब लोग आए थे तो इतनी बुरी स्थिति थी, नल पर नहाती थी स्त्रियां तो बदलने के लिए कुछ नहीं होता, चुन्नी लपेट के नहाती थी और उसके बाद भी कपड़ा पहन ले या उसको धो डाल लेते थे, सूख जाता पहन लेते। इतनी भयानक कष्ट इसलिए हो गए, धर्म बचाना था इसलिए। उन लोगों के ज़हर पर नमक लगता है यार। इस्लाम के सामने मुंह में दही जम गया, हमेशा जबान नहीं ले जाती थी, कोई एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता। जो हिंदू पौरुष था उसको नष्ट करने का भयानक पाप किया पूरे पूरे समाज के पौरुष को। क्योंकि समाज में पौरुष विकसित करना नेताओं का, राजनीतिज्ञों का, संगठनों का, चक्रवर्ती सम्राटों का, सेनापतियों का कार्य होता है। वो सब कुछ एक भूमिका अंग्रेजों के समर्थन से, जो ये बात आपने कही कि वो बेस्ट उसमें था कांग्रेस का, वो अंग्रेजों का, बिल्कुल ठीक बात है। जुलू वॉर में अंग्रेजों की तरफ से काम किया। जिस समय जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो उस समय गांधी ने वो पदक लौटाए हैं, तो अंग्रेजों से मिले थे। गांधी के कारगिल साधन के नाते हैं। मैं गांधी के व्यक्ति चरित्र को नहीं रो रहा हूं, मगर उसके कारण से जो स्थिति आई है कि समाज का पौरुष नष्ट हुआ, उस पौरुष को वापस विकसित करना है तो गांधी तो जिंदगी बखेरी जाएगी, कोई विकल्प नहीं है। और गांधी का कुछ नहीं की छिपाने की बात हो, गांधी की अपनी पत्नी मैं थोड़ा सा तथ्यात्मक सुधार करूंगा जी। गांधी को ऐसा हिंद दिया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड दी गई थी। जालियांवाला बाग के तुरंत बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने कैसे हिंद नहीं लौटाया था, उन्होंने कब लौटाया? उन्होंने खिलाफ आंदोलन जब छेड़ दिया गया उसके बाद लौटाया। बिल्कुल ठीक है, वो खिलाफत मूवमेंट के बाद लौटाया, यानी इस्लामियों के कारण लौटाया। ठीक उन्हें क्या अब स्थिति है। गांधी के बारे में 2 किताबें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो शंकर की किताब है गांधी ब्रह्मचर्य के प्रयोग, एक दयाशंकर सूर्य सागर की है महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग। गांधी का जो वांग्मय है, वांग्मय बेसिकली है क्या, कांग्रेस के जमाने में भारत सरकार ने गांधी ने स्टैम्प के पीछे भी अगर कोई लफ्ज लिखा तो वो भी डॉक्यूमेंट करा लिया है, सब कुछ छाप लिया है, काफी बड़ा कुछ। उसमें गांधी की अपनी पत्नी कस्तूरबा का पत्र अपने पुत्र के नाम वो भी छपा हुआ है। वो लिखती है कि तुम्हारा बाप फुंकारने वाला सांप है। कस्तूरबा कह सकती है फुंकारने वाला सांप क्यों नहीं कहते, हम तो शब्द हो रहे हैं तो ये तथ्य लाने पड़ेंगे। और गांधी का वाक्य भी है कस्तूरबा के लिए, तुम्हारी माँ झगड़ने वाली चुड़ैल है। क्योंकि गांधी के पति पत्नी के संबंध जो पिक्चर में ऐसे दिखाए जाते हैं कि माँ एक दूसरे के माँ बने हुए हैं, सच नहीं है। आश्रम में हाहाकार मचा रहा था उनके ब्रह्मचर्य के लोगों के कारण से। वो ऐसे बेट से करके ब्रह्मचर्य तो हमारे ऋषि अनंत काल धारण करते हैं, मगर ये लड़कियों के साथ दंगा होना, उनसे पहली बार सुना। कोई कांग्रेस अगर कहता कहीं और भी कहते तो वो कृपया बताए किसकी न करें, हम थोड़ा चाहते नहीं उसके बाद में नहीं, वो ब्रह्मचर्य के प्रयोग नहीं थे, वो ब्रह्मचर्य के खंडित करने के प्रयोग थे। ये तथ्य तो सामने लानी पड़ेंगे और ये सब डॉक्यूमेंटेड है, कोई छुपाने की बात नहीं है। उनका बेटा मुसलमान बन गया, ये सच है, समाज की मदद से उसको वापस हिंदू बनना पड़ा, ये सच है। ऐसी स्थितियां क्यों आई, तो तथ्यात्मक है। तो गांधी को अवध मानकर कि वो परम पूजित है, उस पर बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, निश्चित रूप से करेंगे। और इस काल में जब मुंह बोलने पर पाबंदी नहीं है, हम किसी इस्लामी स्टेट में नहीं है कि जबान काटी जाए, गला हमारा उतार दिया जाए, वजीबुल क़त्ल नहीं है, तो हमें बात करने का अधिकार है। अगर ये 153 लगाना ये बहुत सही कदम है, इससे स्पष्ट होता है कि गांधी इस्लामी लीडर था और मुसलमानों को इससे कष्ट पहुंचेगा। ये यूं ही नहीं है कि गांधी मरा तो पाकिस्तान से फैज़ अहमद फैज़ उनकी बेटी ने कहा था कि वो गांधी की उस शव यात्रा में आंसू बहाने आए थे पाकिस्तान से, क्योंकि वो बेसिकली लीडर नहीं था, पाकिस्तान झंडे नीचे गए थे। हाँ, इसीलिए कि पाकिस्तान बनने में सबसे बड़ा योगदान है। तो बड़ी गलत बात है कि उन्होंने उसे राष्ट्रपिता नहीं बनाया, राष्ट्रपिता तो पाकिस्तान की हैं। राष्ट्रपिता तो पाकिस्तान है, मैं आप पूरी तरह सहमत हूं, मैं यही कह रहा हूं कि वो राष्ट्रपिता भारत है। का विभाजन के लिए आखिरी तलवार चलाई है, आखिरी की ठोकी है, वो गांधी ने ठोकी है। ये तो तथ्य है, तो इस बात को क्यों नहीं कहा जा सकता? 153 या कुछ कोई सी धारा हो, अगर ये सत्य तो बोलना ही पड़ेगा। मैं एक हाल में मेरा मन है कि मैं 4-5 सीरीज की गांधी